जेपी बीना थर्मल पावर प्लांट की उपलब्धियों को लेकर एमडी ने की मीडिया से चर्चा, रोजगार सहित कई सवालों के दिए जवाब। पिछले एक वर्षों से जेपी बीना थर्मल पावर प्लांट चर्चाओं में है, क्योंकि भाजपा किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों की 27 सूत्रीय मांगों को लेकर जेपी प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर जेपी बीना थर्मल पावर प्लांट के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र जैन ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि 2008 में विद्युत की आपूर्ति के लिए भूमि अधिग्रहण कर शुरुआत की गई थी, जिसमें 3500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया एवं 5000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। साथ ही जेपी प्रबंधन के द्वारा डिस्पेंसरी और अस्पताल में ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयां, सुरक्षा के मजबूत इंतजाम, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थापना, जिसमें न्यूनतम शुल्क में शिक्षा, 80 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता की ITI, जिन किसानों ने रोजगार नहीं लिया उनके बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा एवं जिन किसानों की पूरी जमीन अधिग्रहित हुई व जिनकी आंशिक रूप से जमीन अधिग्रहित हुई, दोनों की पॉलिसी बनाकर रोजगार मुहैया कराया गया और इस प्रक्रिया में जिला प्रशासन को भी सम्मिलित किया गया था। वहीं मीडिया के सवालों पर एमडी सुरेंद्र जैन ने किसानों की 27 सूत्रीय मांगों के बिंदुवार जवाब दिए, जिसमें बेतवा नदी में बड़ी तादाद में मछलियों की मृत्यु, कोयले की धूल से फसलों का नष्ट होना, कलेक्टर रेट पर भुगतान, CSR राशि एवं शासन और जेपी प्रबंधन के बीच हुए अनुबंध के अनुसार किसानों के परिवारों के सदस्यों को रोजगार सहित 27 मांगे शामिल हैं। हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए हम अपनी तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। जहाँ तक आपने रोजगार का सवाल पूछा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जेपी बीना प्लांट में 70% लोग जो एम्प्लॉयमेंट में हैं वो मध्य प्रदेश राज्य को बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य से हैं। और उससे भी और महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 48% लोग सागर जिले के हैं। जो हमारे पास आज की डेट में 563 लोग ऐसे हैं जो सागर जिले को बिलोंग करते हैं। इस 563 में से जिन किसान भाइयों की जमीन गई थी, आप सब जानते हैं कि करीब 327 ऐसे किसान भाई हैं जिनकी जमीन बीना पावर प्लांट में के लिए अधिग्रहण में आई थी। उसमें से 187 लोगों को ऑलरेडी वक्त समय समय पर उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने पे नौकरी दी जा चुकी है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपको ये भी पता है कि पिछले महीने हमारे DM साहब ने और SP साहब ने जब 13 जून को यहाँ थोड़ा सा धरना प्रदर्शन हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा और हमने ये वायदा किया था कि डॉक्यूमेंट प्रोसेस होने के बाद हम उन लोगों को नौकरी देंगे। उसके तहत 19 लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, उन लोगों को ऑलरेडी नौकरी पत्र दे दिए गए हैं, जिसकी खबर हमने जिला प्रशासन को भी पूरी कर दे दी है। और 19 के अलावा 2 लोग और ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं, उनको भी अगले कुछ दिनों में नौकरी दे दी जाएगी। इसके अलावा मैं अभी आज भी कंपनी की तरफ से ये कहता हूँ कि हम पूरी तरह अपने आप को बाध्य मानते हैं और हम इस पूरी तरह से सहमति में हैं कि जिन जिन लोगों की ज़मीन गई है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम उनको ज़मीन देंगे। जो कानूनन बनता है वो हम करने के लिए हमेशा तत्पर हैं और रहेंगे। तब देखिए, ये तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनकी क्या वजह है। हम अपनी तरफ से कंपनी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। हमने जो किया है, जो नहीं किया है, जो 27 सूत्री मांगे उन्होंने दी भी थी, वो पूरा का पूरा डिटेल हमने पॉइंट वाइज 27 पॉइंटों का जवाब जिला प्रशासन को दे दिया है। और मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि हम हर तरह से इस एरिया में शांति चाहते हैं। हम अपने साथ लोगों को लेके चलना चाहते हैं और लेके चलते आए हैं। आप ये मानिए ना कि हम 15 साल से इस क्षेत्र में हैं, 15 साल से तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आई, तो अचानक ऐसा क्या हो गया, ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो आप लोग खुद समझदार हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसी बारे में। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कंपनी जो भी कानूनी रूप से बनता है वो करती रही है और करती रहेगी।